परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासियों में एक है। उनको इस्कॉन के द ग्रेट कमांडर इन चीफ कहा जाता है। उनका जन्म 1945 में बंगाल में हुआ। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन कोलकाता शहर में बिताया। 1970 में वह रसायन विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी गए। उन्होंने वहां पर देखा वेस्टर्न कल्चर के लोग भारत और भारतीय संस्कृति की बहुत निंदा कर रहे हैं। महाराज को ये अच्छा नहीं लगा और महाराज भी काफी विरोध करते थे। उसी समय महाराज जी ने भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के बारे में पढ़ना शुरू किया और अध्यात्म के ऊपर उनका आकर्षण बढ़ता गया। भारतीय अध्यात्म का अध्ययन करते समय महाराज जी को पता चला कि एक आध्यात्मिक गुरु की खोज करने की आवश्यकता है जो उन्हें एक आध्यात्मिक राह पर ले जा सके। भक्तिचारू स्वामी महाराज जर्मनी से दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद महाराज हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश गए। वहां पर उन्होंने अलग अलग आश्रमों को भेंट दी। महाराज ने देखा लोग प्राणायाम का अध्ययन कर रहे हैं, लोग प्राणायाम कर रहे हैं परंतु यम नियम का पालन नहीं कर रहे, और कुछ लोग गंगा के तट पर खाली बैठकर गांजा चरस का सेवन कर रहे हैं। उन्हें जिन सवालों का जवाब चाहिए था वो उनको वहां पे नहीं मिला। महाराज जी कई अलग अलग आश्रमों में रहे और अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहे, परंतु महाराज को अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर वो कोलकाता आने के बाद उन्होंने वैदिक शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करना शुरू किया। तभी उनको भक्ति रसामृत सिंधु नामक एक ग्रंथ मिला जो प्रभुपाद जी ने लिखा था। उस ग्रंथ को अत्यंत गहराई से तल्लीन होकर पढ़ने के बाद उनको अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। उसी रात महाराज के सपने में प्रभुपाद आए और उनको दर्शन दिया। महाराज जी ने प्रभुपाद जी के ग्रंथों की रचनाओं को पढ़ना जारी रखा। उनका विश्वास और मजबूत होता गया और उनकी प्रभुपाद जी से मिलने की आकांक्षा बढ़ती गई। उस समय प्रभुपाद जी अमेरिका में थे। 1976 के आखिर में महाराज जी ने मायापुर में इस्कॉन ज्वाइन किया और प्रभुपाद जी भारत लौटने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर सेवा करने लगे। 2 महीने बाद श्रील प्रभुपाद प्रयाग आए और 1976 के अंत में प्रभुपाद जी और महाराज के बीच में पहली मुलाकात हुई। प्रभुपाद जी ने देखा एक बंगाली नौजवान जो विदेश में पढ़ चुका है और धनी फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करना चाहता है। ये देखकर प्रभुपाद बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पहली मुलाकात में ही महाराज जी को अपनी पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद करने का आदेश दिया और कुछ समय बाद महाराज सेक्रेटरी ऑफ इंडियन अफेयर बने। भक्तिचारू स्वामी महाराज जी को मार्च 1977 में श्रील प्रभुपाद जी ने गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर में उनकी पहली और दूसरी दीक्षा एक साथ दी और कुछ समय बाद वृंदावन में स्नान यात्रा के दिन उनको संन्यास दीक्षा दी। महाराज जी ने प्रभुपाद जी के जीवन के अंतिम वर्ष में प्रभुपाद जी के साथ यात्रा की और व्यक्तिगत रूप से सेवा की। महाराज एक कुशल कोक थे। 1977 में श्रील प्रभुपाद भगवत धाम चले जाने के बाद महाराज जी ने मायापुर में कई वर्षों तक सेवा की और उस समय इस्कॉन एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। 1987 में महाराज दीक्षा गुरु और जीबीसी बने। 1989 में जीबीसी में अध्यक्ष बनकर महाराज जी ने कार्यभार संभाला। कठोर परिश्रम करने के बाद महाराज जी ने 1996 में श्रील प्रभुपाद जी के संपूर्ण ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद पूर्ण किया। महाराज जी 9:30 बजे सोते थे और 12:30 बजे उठकर सुबह तक ग्रंथों का बंगाली भाषा में अनुवाद करते थे। बाद में पूरा दिन प्रचार और सेवा करने के बाद पुनः रात को महाराज ग्रंथ का अनुवाद करते थे। महाराज जी की एक बड़ी इच्छा थी कि पूरी दुनिया को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में पता हो। महाराज जी प्रभुपाद जी के अथक परिश्रम को और भक्ति के सागर को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। इसलिए 1996 में महाराज जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के जीवन पर एक महाकाव्य वीडियो श्रृंखला का निर्माण किया जिसका नाम था अभय चरण। महाराज इस श्रृंखला के निर्माण और निर्देशन में शामिल थे। 100 से अधिक एपिसोड और भारतीय राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होने के साथ कुछ ही महीनों में 4 मिलियन से अधिक दर्शकों ने प्रभुपाद जी का यह जीवन पट देखा। इस श्रृंखला की डीवीडी पूरे विश्व स्तर पर वितरित की गई। इसके पश्चात 2004 में महाराज जी ने मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन शहर में
सिर्फ 10 माह के समय में एक भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण किया। इस शहर को अवंतिका नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम अपनी शिक्षाएं प्राप्त करने आए थे। यह भव्य सुंदर मंदिर में श्री श्री राधा मदन मोहन, कृष्ण बलराम और श्री श्री गौरनिताई के 3 भव्य सुंदर विग्रह है। महाराज जी के निर्देशन में उज्जैन में 20,000 से अधिक स्कूल के बच्चों को दैनिक भोजन मिलता है और यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महाराज जी ने उस समय फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के लिए इस्कॉन के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उस समय इन क्षेत्रों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 2007 में महाराज जी ने उज्जैन में एक वेदी उत्पादन सुविधा शुरू की। इसमें विश्व भर के मंदिरों और भक्तों के लिए सभी आकारों की सुंदर मूर्तियां का निर्माण होता है। 2013 में महाराज जी ने पानीहाटी में एक नए इस्कॉन मंदिर का विकास शुरू किया। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत ही पवित्र स्थान राघव पंडित का घर और भगवान नित्यानंद प्रभु के चिड़ा दही महोत्सव का स्थान है। 2014 में महाराज जी अर्थ फोरम में शामिल हुए और जागतिक बिजनेस लीडर्स के लिए आध्यात्मिक विषयों पर सेमिनार देने शुरू किए। महाराज जी ने उज्जैन में एक पारंपरिक आयुर्वेदिक आरोग्य क्लिनिक की स्थापना की। महाराज इस्कॉन के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, जो पूरे भारत में 1.2 मिलियन बच्चों को रोजाना प्रसाद खिलाते हैं। महाराज मायापुर, कोलकाता, उज्जैन, भुवनेश्वर, बांग्लादेश और सिएटल में इस्कॉन के जीबीसी डोनर सेक्रेटरी थे। महाराज पूरे विश्व में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में लगातार यात्रा करते थे और आध्यात्मिक सेमिनार आयोजित करके श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशों को पूरा किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके इंट्रोडक्शन में कहते हैं, भक्तिचारू स्वामी महाराज जी के कीर्तन 14 भुवनों में प्रसिद्ध है। महाराज जी के अनेक शिक्षाओं में से एक शिक्षा में महाराज कहते हैं, अगर कोई कहता है मैं इस्कॉन में हूँ या मैं इस्कॉन का फॉलोअर हूँ, तो उन्होंने ये 3 चीज़ों का पालन करना चाहिए। पहला, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित, दूसरा जीबीसी के प्रति समर्पित और तीसरा कि मैं इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ूंगा। महाराज अपने शास्त्र के ज्ञान, भक्ति भजनों की अपनी मधुर गायन, श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के प्रति अपनी अगाध भक्ति के साथ दुनिया भर के भक्तों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। महाराज का इस्कॉन में बहुत बड़ा योगदान है और 4 जुलाई 2020 को महाराज भगवत धाम लौट गए। महाराज जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। हम भक्तिचारू स्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। परम पूज्य श्रील भक्तिचारू स्वामी महाराज की जय। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।